ना है आईआईटी का टैग, ना कोई बहुत फेमस कॉलेज से पास किए हैं, ग्रेजुएट किए हैं, कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो रिजेक्शन आ रहा है। ये कहानी भारत में बहुत सारे बच्चों की है, हो सकता है आपकी भी है। मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी की है, बिल्कुल इसी तरह का एक बच्चा, ग्रेजुएशन हो गई है, ग्रेजुएशन के टाइम प्लेसमेंट जो थी उस पे जॉब नहीं लगा, 1 साल से ऊपर हो चुका है, हताश है, निराश है। मुझे याद है जब मैंने उससे बात करी थी इसके बारे में, थोड़ा मोटिवेशन डाउन था। आज उसकी एक बहुत अच्छी जॉब लगी है, बहुत अच्छा करियर शुरू हो रहा है, डेवलपर की जॉब लगी है, फुल स्टैक डेवलपर की जॉब लगी है। पर जब उससे बातें करी, वो पहली बार हमारे पास आया था, पहली बार तो जो बातें करी थी और अब जो बातें करी हैं 8 महीने बाद, बहुत डिफरेंस लगा उस बात में, बहुत अंतर लगा उस बात में। और जो लर्निंग इन बातों से निकली, जो इंटरव्यू के बारे में जो समझ में आया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है कि आज आपका रिज्यूमे कहीं सिलेक्ट नहीं हो रहा हो सकता है कि आप भी निराश हताश हो, लेकिन अगर आप इस कहानी को सुनते हैं तो कुछ ना कुछ तो रास्ता आपके दिमाग में निकल आएगा। सबसे पहली चीज जो मुझे याद है, जब मैंने बात करी थी तो उसने कहा था कि देखो भैया, मुझे समझ में आ रहा है कि कॉलेज से नहीं लगी जॉब, बाहर से लगाना बहुत मुश्किल है विदाउट एनी स्किल, तो मैं अब शांति से बैठ के पहले स्किल सीखना चाहता हूं। मैं आपका बहुत सालों से यूट्यूब फॉलोवर हूं, तो अब आप मुझे रास्ता दिखा दो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लंबी लकीर के वीडियोस 2 साल से बना रहे हैं बहुत सारे बच्चे। अब उस फिलॉसफी को समझ रहे हैं कि देखो, अगर कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए, बहुत अच्छी बात, कॉलेज के प्लेसमेंट के लिए जो मेहनत करनी है कर लो, बट अगर कॉलेज से प्लेसमेंट आज के टाइम पे नहीं हुआ, कि अब मुश्किल होता जा रहा है हर समय, तो क्या करेंगे? तो एकदम शांति से, बिना परेशान हुए, मेहनत से एक लंबी लकीर बनाएंगे, एक स्किल सीखेंगे और हड़बड़ाएंगे नहीं कि नहीं अरे मेरे कॉलेज की डिग्री हो गई, अरे 6 महीने का गैप हो गया, अरे 1 साल का गैप हो गया, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। अगर आप हड़बड़ाओगे, परेशान होगे, तो देयर इज नो शॉर्टकट जिससे आपको जॉब तुरंत लग जाए। कोई मैजिक पिल नहीं है यहाँ पर अगर आप शांति से अपनी लंबी लकीर बनाते हो, जैसे उसने बनाया, बिल्कुल आराम से आपकी जॉब लग जाती है जैसे उसकी लगी। तो ये सबसे पहला लेसन है कि हड़बड़ाना नहीं है कितना। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस कहानी में, वो ये है कि एक इंग्लिश में एक कहावत है, शाइनी टॉय सिंड्रोम। इसका मतलब होता है कि जो नया खिलौना सामने आ जाता है, बच्चा उससे खेलने लगता है। दिक्कत क्या होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो भी हम ऐसे ही होते हैं। टेक की दुनिया में तो ये मुझे बहुत ज्यादा दिखता है। आज आपको किसी ने कह दिया कि जावा सीख लो, तो आप 3 महीने जावा सीख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। फिर किसी ने कहा नहीं मशीन लर्निंग एआई कर लो, तो 2 महीने आपने मशीन लर्निंग एआई में बिता दिए। फिर किसी ने कहा नहीं पाइथन कर लो, जैंगो कर लो, तो आप वो करने लगे। फिर किसी ने कहा कि एंगुलर कर लो, तो आप वो करने लगे। तो है ना, जिधर मोड़ दिया आपको। ऐसा थोड़ी होता है कि गाड़ी लेके चलते हैं यहाँ से, तो पता रहता है कि बैंगलोर से हमको चेन्नई जाना है, बेलोर जाना है, कहां जाना है, उधर ही जाएंगे। नहीं, जिधर रोड होता उधर मुड़ जाते हैं, जिधर मन करता उधर निकल जाते हैं, है कि नहीं? इम्तियाज अली की फिल्मों से ही तो सिखाया हमने कि फिर से उड़ चला, यही करते हैं। तो यही लाइफ में हम करियर के साथ भी कर रहे हैं अपने, कि जिधर जिसने मोड़ दिया उधर मुड़ गए। ने ये गलती नहीं करी। ये सीख हमें कहानी से मिलती है कि एक चीज पकड़ा उसने बोला एक चीज पकड़ेंगे, मर्ज स्टैक, नोड.js, जावास्क्रिप्ट का जो स्टैक है वो सीखेंगे, उस पर ही प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस पर ही अपना डेप्थ बनाएंगे। क्योंकि देखो, अगर एक पेड़ लगाएंगे वो बड़ा होगा, और अगर हम पूरे टाइम हर जगह घूम के पौधे लगाते रहें, किसी को ना सींचे, किसी का ना ध्यान करें, किसी की ना छटनी करें, किसी का ना पेस्टिसाइड मारें, तो सारे पेड़ सारे पौधे सब बर्बाद हो जाते हैं, जंगल नहीं बनेगा, कोई मैजिक नहीं होगा। अगर आपको एक जॉब चाहिए तो एक चीज पकड़ो, 100 जॉब्स तो आपको चाहिए नहीं। बहुत अच्छी सीख है, नोट कर लो। तीसरी चीज जो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि देखो यार, यूट्यूब पे तो मैं बोलता तो रहता ही हूं, पर अच्छा लगता है कि कोई सुनता भी है, सुनता है, समझता है, उसको आत्मसात करता है। आत्मसात का मतलब होता है इंटरनलाइज करता है, अच्छा लगता है। तो बड़ा, जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो मैंने को बोला कि देखो, अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सही रखना। उसने बड़ा अच्छे से कहा कि भैया देखो, मुझे 10 लाख की जॉब नहीं चाहिए, मुझे तो आप जो कहते हो करियर की शुरुआत चाहिए। आई नीड माई फुट इन द डोर। और इसीलिए उसने उसी तरह की कंपनीज पे भी अप्लाई किया जहां पे उसका इंटरव्यू का मतलब, जहां पर एक्सेप्टेंस के चांसेस ज्यादा हो। ये गलती भी बहुत देखता हूं मैं बच्चों को करते हुए, थोड़ा सा आया नहीं कि उनका दिमाग 7वें आसमान पे है। और ये जो जेंजी हैं, इनके साथ तो ये बहुत परेशानी होती है कि अब तो हमने पढ़ लिया, हमारे आसपास तो कुछ नहीं आता, तो ओ माय गॉड, अब तो मैं मतलब 50 लाख के नीचे का जॉब तो मैं सोच ही नहीं सकता, चाहे 2 साल घर पे बैठे रहूं। ये गलती उसने नहीं करी, अच्छे से अप्लाई करा, डिसेंट
बढ़िया सैलरी की जॉब निकाली और वैसी जगह अप्लाई करा जो बहुत हाई फाई नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं अब तो अपन तो अब कुणाल शाह के साथ ही काम करेंगे, उससे नीचे तो काम ही नहीं करेंगे, है ना, अब तो दुनिया का अगला एआई तो हम ही बनाएंगे, नहीं तो हम बनाएंगे ही नहीं कुछ, ओ शिट अब तो मतलब या तो मैं कटिंग एज पे काम कर रहा हूं या नहीं ही काम कर रहा हूं। ये सब जो गलतियां मैं देखता हूं बच्चों को करते हुए, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ा। लड़के ने एकदम समझदारी से बहुत ही लेस नोन अननोन स्टार्टअप्स कंपनीज जिनको टैलेंट ढूंढने में दिक्कत होती है उन जगह पर अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, क्वालिफाई किया और शांति से जॉब ज्वाइन कर लिया। क्योंकि बात बिल्कुल साफ है, करियर की लंबी लकीर है, 10 साल में सबको पैसे बनाने हैं, बनने ही हैं। पहले घुसो और एक्सपीरियंस ऑन योर रेज्यूमे बढ़ाते जाओ। अगली सीख जो इस कहानी से वो मेरा फेवरेट है। अगर ये भी ऐसी चीज है जो मैं अगर 5 साल से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं तो 5 साल से बोल ही रहा हूं कि देखो भैया ट्यूटोरियल हेल में मत फंसो, क्लोन मत बनाओ। ऐसा नहीं कि जो वीडियो में देखा वो बना रहे हैं लेकिन पल्ले तो कुछ पढ़ नहीं रहा, समझ तो कुछ आ नहीं रहा, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करा, इज्जत से श्रद्धा से स्टेप बाय स्टेप एक रियल बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया। अरे ऐसा भी नहीं कि मतलब ना नेटफ्लिक्स का क्लोन वाला प्रोजेक्ट, अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया। तो प्रोजेक्ट तो इतना अच्छा था, क्या बताऊं मैं आपको, गूगल फोटोज का ही पूरा का पूरा क्लोन बनाया अपना, उसको हम नाम कहते हैं पिक्टोरिया। तो पिक्टोरिया बनाया, बहुत प्यारा, बहुत ही डिफिकल्ट चीज उठाकर बनाई। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2-4 पेजेस है, नहीं, इसमें गूगल ऑथ लॉगिन है, इसमें फाइल अपलोड है, इसमें एक्सेस मैनेजमेंट है, इतने सारे कॉम्प्लेक्स पीसेस भी उसने सही से बैठाएं। फाइल अपलोड करके सर्वर पे सेव रखना, कौन सा फाइल किस में जाएगा, किसको किस फाइल का एक्सेस है, फाइल पे कमेंट्स हैं, फाइल पे फेवरेट है, एल्बम्स हैं, इतना कुछ किया, इतना प्यारा प्रोजेक्ट बनाया। देखो ये प्रोजेक्ट देख के अगर मैं एचआर होता, मैं मुझे पता है ना, हायरिंग के समय मुझे दिखता है कि ये प्रोजेक्ट टिपा हुआ है, ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। टिपे हुए प्रोजेक्ट मतलब 5 सेकंड के अंदर फिल्टर हो जाता है दिमाग, दिखते ही टिपा हुआ है, ये उडेमी से उठा के टिप दिया इसने। जो खुद से बनाता है तो उसका रिज्यूमे भी चेंज हो जाता है, उसमें वो लिखता है कि मैंने ये ट्राई किया, ये पीसेस करे, ये छोटे छोटे पीसेस मैंने अपने से बनाए हैं, और क्लिक करो, लिंक खोलो, एकदम सही चीज दिख जाती है। उसी टाइम आपको लगता है कि यार मिल गया मुझे मेरा हीरा। और अगेन देखो, पिछली बात जो हमने की थी, इसकी जस्ट पहले जो हमने बात की थी, ऐसी कंपनीज में जब आप भेजते हो जहां इतने सारे हीरे अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, तो उन सब बेकार रेज्यूमे के ढेर में आप हीरो हो जाते हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट अच्छा रहे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहे, ठीक है, और खुद से बनाया हुआ। अगर उसमें 10,000 लाइन कोड है तो एक एक लाइन का कोड आपको आता है, आपने समझ कर करा है, टीपा टापा नहीं है। हाँ, तो देखो बहुत सारी सीख है इस कहानी के अंदर। आप सीख पे सीख सुने जा रहे हो, तो जो आपको सबसे ज्यादा टच करे वो वाला कमेंट हमें बताना, उसके ऊपर डबल डाउन करके डीप वीडियो बनाएंगे कि इसको और अच्छे से कैसे समझें, इसको और अच्छे से कैसे अपने अंदर उतारें। और अगर ये वाला कमेंट भी करने का मन नहीं करे आपको, तो वो जो लव फ्रॉम सिटी करते हो आप, बड़ा प्यारा वाला है ना, नागपुर, पूना, बिहार, जहानाबाद, रांची, बोकारो, दिल्ली, वो वाला प्लीज कर देना। बहुत प्यारा लगता है वो कमेंट, तो मन अच्छा लगता है वीडियो के बाद वो कमेंट्स पढ़ने में, तो वो कर देना और बाकी के सीखते रहो। अगली लर्निंग के लिए मैं आपको का मैसेज पढ़ के सुनाता हूं। तो इससे हमने पूछा कि क्या हुआ, कैसा हुआ, तो बड़ा अच्छे से बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल एचआर टोल्ड मी टू सेंड माय प्रोजेक्ट गिटहब लिंक्स। ये अगली लर्निंग इसमें आएगी, देखना। आई सेंट माय प्रोजेक्ट्स गिटहब लिंक बेस्ड ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। दे शॉर्टलिस्टेड माय रेज्यूमे एंड शेड्यूल्ड एन इंटरव्यू। इन इंटरव्यू दे टोल्ड मी टू शेयर माय पिक्टोरिया प्रोजेक्ट, जिसके मैंने बता रहा था, एंड आस्क्ड मी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट। यहां पर गेम पूरा आपके हाथ में आ जाता है। देखो, अगर आप फुटबॉल प्लेयर हो तो क्रिकेट के मैदान में जाओगे तो ठीक है, एथलेटिक हो तो कुछ कर लोगे, लेकिन वो आपका खेल नहीं होता। सेम चीज मैं कई सालों से बच्चों को बोल रहा हूं कि अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर जाते हो तो इंटरव्यू आप अपने मैदान पर खेलना शुरू करते हो। किसी इंटरव्यूअर को नहीं चाहिए कि वो आपसे वही घिसे पिटे सवाल पूछे। अब क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं दिखाने को, बात करने को कोई कॉमन टॉपिक ही नहीं है, तो फिर वो घिसे पिटे सवाल पूछता है। लेकिन जैसे ही इंटरव्यूअर को दिखा कि यार इसके पास एक बढ़िया चीज है, इसने करा है, इसने खुद से करा है, ऐसा लग रहा है, तो पहला इंटरव्यूअर यही चाहेगा कि चेक करते हैं कि इसने खुद से करा है कि नहीं। तो बड़े बेसिक सवाल से शुरू होते हैं। बेसिक सवाल अगर आप हैंडल कर जाओ तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स सवाल आते हैं। अगर आपने सच में प्रोजेक्ट खुद से बनाया
है तो आप उसको भी बड़े आराम से अमूल माचो हैंडल कर जाते हो, और इससे ज्यादा किसी को कुछ चाहिए नहीं। अगर आपने एक डिसेंट एनफ प्रोजेक्ट बनाया है, आप कोड को समझते हो, आपने इतनी सारी चीजें, इतने एपीआईज कनेक्ट करे हैं, एक डीबी कनेक्ट करा है, गिटहब का ऑथ कनेक्ट करा है, एक फाइल अपलोड कनेक्ट करा है, एक फ्रंट एंड कनेक्ट करा है, एक बैक एंड एपीआई बनाया है, इतनी सारी चीजें कनेक्ट करके एक चलता फिरता बढ़िया प्रोजेक्ट गिटहब पे डाल के उसको होस्ट करा है, उसमें टेस्ट क्रेडेंशियल बना के डाले हैं ताकि आप कोई देख सके, उसका एक बढ़िया डेमो बनाया है, तो लोग को लगता है यार सिंसियर है, यार मेहनती है, कर लेगा, इसको कुछ नया काम भी देंगे तो लगकर सीख कर लेगा। वही सिग्नल चाहिए लोगों को। तो इंटरव्यू को आप अपने टर्फ पे, मतलब फुटबॉल के ग्राउंड पे खेल सकते हो, क्रिकेट के ग्राउंड पे खेलने की जगह अगर आप प्रोजेक्ट बनाकर अच्छा वाला ले जाते हो तो ये बहुत बड़ी सीख है। और कितने सालों से मैं ये बच्चों को बोलता रहता हूं, बहुत बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसी तरह यही सेम कहानी होती है। लेकिन जो लोग नहीं करते फिर वो बोलते हैं कि यार इंटरव्यू में हमसे ऐसे पूछ दिया, वैसे पूछ दिया, सवाल तो कभी देखा ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था, समझा ही नहीं पाए। क्यों इंटरव्यूअर के रहमो करम पर क्यों रहना है आपको? अपना गेम बनाओ, अपने गेम को खिलाओ सामने वाले को, देखो जीत आपकी होगी। तो मुझे याद है कि जब से मेरी पहली बात हुई थी तो 1 साल का गैप हो चुका था, उसको थोड़ा दुख तो था अपने गैप का, कोई ये डर भी था कि अब और 9 महीना पढ़ाई करेंगे। और ये देखो मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं मेरे पास उनको ये होता ही है, दिमाग में उनके ये टेंशन होता ही है। उसको भी ये डर था कि गैप है भैया और गैप 9 महीने का और बढ़ जाएगा मेरा तो बड़ी मुश्किल होगी। अभी जब वो इंटरव्यू देके आया तो मैं उससे पूछा कि गैप के बारे में कोई सवाल आया, तो नहीं, कोई सवाल नहीं। गैप के सवाल की कोई जरूरत ही नहीं होती अगर आप ये दिखा चुके हो कि आपने फोड़ा है, आप बैठे नहीं थे, खाली आप कुछ सीख रहे थे। देखो गैप बहुत सिंपल चीज है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, 2 साल का दिखाया हुआ कि 2 साल से हम घर बैठे हुए थे और मम्मी कहती थी तो जाके सामान ले आते थे बाजार से और बैठ के मटर छिलते थे, तो गैप इज अ प्रॉब्लम। पर अगर आपके पास एक इतना सॉलिड, 1 नहीं 2 3 सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, तो फिर गैप आपके लिए परेशानी नहीं होती। और एचआर को भी वो गैप फिर परेशान नहीं करता, क्योंकि एचआर को क्या चाहिए यार, एचआर गैप के बारे में सोचना नहीं चाहता। एचआर चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा इंसान कम से कम समय में हायर कर लूं ताकि मेरा काम खत्म हो, मैं हायर करके दे दिया टीम को, मेरा काम खत्म। तो किसी को गैप से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना हम उसको अपने मन में बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्किल की लंबी लकीर नहीं होती दिखाने को। के पास था यार, देखो मैं 9 महीने से पढ़ रहा था, तने भैया क्या था, देखो मैंने ये सब प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मैंने ये सब कुछ सीखा है, मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाया है, मुझे इतना कुछ आया है। अगर तुम ये कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करते हो तो सामने वाले को गैप से इतनी परेशानी होती नहीं है जितना इस लंबी लकीर के बिना आपको दिखती है। तो करियर गैप प्रॉब्लम नहीं है, स्किल गैप प्रॉब्लम है। स्किल के गैप को भर दो, करियर गैप के बारे में कोई परेशान नहीं होता है। एक लास्ट चीज मैं आपको और बताता हूं, बड़े अच्छा इसने लिखा, देखो, आई ऑल्सो गेव एन इंटरव्यू फॉर Node.js डेवलपर पोजीशन इन अ बैंगलोर स्टार्टअप। दे गेव मी एन असाइनमेंट टू राइट एंड पॉइंट्स फॉर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम विच इज एग्जैक्टली द सेम लाइक LMA. After submitting the assignment, they scheduled my interview within 4 hours. Now I understand the power of these LMA. तो LMA क्या है, एक मिनट समझाते हैं। तो जितने बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, हम उनको बोलते हैं, देखो जो हम यहाँ तुम लोगों को कहते हैं कि ट्यूटोरियल देख के, वीडियो देख के कुछ नहीं होना। अगर तुम मेरे वीडियो से पढ़ के बना भी रहे हो तो भी ये टेस्ट करना हर वीक जरूरी है कि जो तुमने बनाया है उसको तुम बिना देखे उसके जैसा दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तो इसी को हम कहते हैं लाइव मॉक असेसमेंट्स कहते हैं, LMA। इसी को हम मशीन कोडिंग राउंड भी बोलते हैं। तो मशीन कोडिंग राउंड कहिए, इसको LMA कहिए। पर आइडिया ये होता है कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप 3 घंटे बैठकर बिना कुछ देखे, डॉक्स देखना है देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेसन्स मत देखो, उसको सॉल्व करो और फिर उसको सबमिट करो। और ये हर वीक होता है, हर मॉड्यूल के बाद, हर चैप्टर के बाद ये होता है। आपको खूब सारा टेस्ट होता है, खूब सारे असाइनमेंट्स होते हैं इस तरह के। इससे फायदा क्या होता है कि जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और आज के टाइम पे हर छोटी कंपनी ऐसे ही हायर कर रही है, आपको एक टेक होम दिया जाता है, उसको आप टेक होम बोलो, उसको आप असाइनमेंट बोलो, उसको जो भी बोलना है बोलो, पर वो जो टेक होम दिया जाता है वो आपको करके देना होता है। और फिर बात उस पर होती है एक राउंड की, ये जो तुमने करा है ये क्या करा है, क्यों बात होती है, क्योंकि यार ChatGPT से लिखवा के दे दोगे, सबको पता है कि यार ChatGPT इतना स्मार्ट हो गया है कि टेक होम असाइनमेंट कर देगा। पर टेक होम असाइनमेंट ChatGPT कर देगा तो वो आपको सिखा तो देगा नहीं कि इसके बारे में बात कैसे करनी है। उसने बोला है 15वें लाइन नंबर पे क्या हो रहा है, आपने बोला हाँ क्या बात है, यही हालत होगी आपकी। तो ये समस्या से दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी तुम पढ़ रहे हो, देखो जरूरी नहीं है कि मेरे से पढ़ो, मेरे पास पढ़ो, पर जो आइडियाज हैं वो यूनिवर्सल हैं। आइडियाज जो हैं वो ऐसे नहीं है कि आपको
मैं पढ़ाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं। जो भी आप पढ़ रहे हो ट्यूटोरियल से अगर कॉपी भी कर रहे हो तो उसी तरह का एक प्रोजेक्ट बिना ट्यूटोरियल देखे खुद से कुछ घंटे की टाइमलाइन में बनाने की कोशिश करो। अगर आप ये कर पाते हो तभी आपको सच में प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट आ रही है, नहीं तो यार आप अपने आप को बस धोखा दे रहे हो, टाइम निकलता जा रहा है। दुनिया में किसी को भी धोखा दो, वैसे तो नहीं देना चाहिए, बट किसी को भी दो, अपने आप को मत दो, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा घाटा आपका होता है, आपकी फैमिली का होता है। वो मत करो, वो अननेसेसरी परेशानी क्यों कर रहे हो अपने लिए। तो अगर आप कोडिंग खुद से सीख भी रहे हो तो ये सारी चीजें जो हमने बात करी है इसका ध्यान रखना, स्पेशली जो प्रोजेक्ट बनाना, खुद से बनाना, उसके बारे में क्षमता रखना बात करने की। और खुद से प्रोजेक्ट बनाते बनाते ये जो LMA MCR मशीन कोडिंग राउंड का कॉन्सेप्ट है, इसके अराउंड भी ढेर सारे प्रैक्टिस करना, ताकि आपके हाथ आपका एकदम साफ हो जाए। समझो? तो अगर आपने की कहानी से सीखा है कुछ तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब करते जाना। इतने प्रेम से आपको समझाता हूं, आपका इतना सा तो काम बनता ही है ना यार। चलो बाय बाय।